नमस्कार और स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। साथियों, प्रदेश में अगर चुनावी चर्चा नाम की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे अलग अलग मुद्दों की बात करेंगे और इन मुद्दों पे अलग अलग जो वर्ग के वोटर हैं उनको लेकर बात करेंगे, जिन पर खास तौर पे दोनों ही पार्टियों का फोकस है, क्योंकि हम मैदान में मानते हैं कि असली मुकाबला प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। तो इस बार हम बात कर रहे हैं महिला वोटरों को लेकर। एक तरफ जहां भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में महिला वोटरों को साधने के लिए महतारी वंदन जैसी योजना शुरू की, तो अब कांग्रेस ने भी गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। लेकिन कांग्रेस की इस घोषणा के बाद से अब बीजेपी की तरफ से वार होने शुरू हो गए हैं। कोई कह रहा है कि ये नकलबाजी है, कोई कह रहे हैं कि ये केवल महिलाओं से झूठा वादा है। ये तमाम तरह की बातें हो रही है। तो क्यों ये बातें हो रही है, क्यों वार पलटवार हो रहा है, इसी पर आज बात करेंगे और हमारा शीर्षक है सत्ता का चाव, महिला वोटरों पर दांव। तो प्रदेश के चुनावी माहौल में अब महिलाओं के नाम पर की गई घोषणा को लेकर दोनों प्रमुख पार्टी भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हुई है। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवाली के दिन प्रदेश की महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बाद भाजपा ने इसे लेकर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। भाजपा ने इस घोषणा को अपनी महतारी वंदन योजना की नकल बताते हुए कहा कि कांग्रेस महिलाओं के लिए आनन फानन में ये घोषणा कर रही है। और जब सबसे बड़ी बात, भाजपा का आरोप यह है कि कांग्रेस आनंद फानंद में घोषणा तो कर रही है, लेकिन पिछली बार के घोषणा पत्र में जो वादे महिलाओं के लिए किए गए थे वो कांग्रेस ने अब तक पूरे नहीं किए हैं। तो अब इस पर कैसे जनता विश्वास करे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये योजना उनकी मूल घोषणा पत्र का ही हिस्सा है, बस इसे दीपावली पर शुरू करने की योजना थी। और रही बात भाजपा के आरोपों की, तो भाजपा के पास अब कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं, इसलिए इस तरह के बयानबाजी भाजपा कर रही है। माताओं के सम्मान के लिए जब हमने भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन योजना लॉन्च की, घोषणा किया, तो कांग्रेसी बौखला गए और खासकर मुख्यमंत्री बौखला गए। और माताओं में जिस तरह का रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रहा था, उसको देख के पता नहीं कहाँ से सपना आया और फर्जी आदमी ने एक और फर्जी घोषणा कर दी कि हम लोग को गारंटी देते जा रहे हैं, है ना, और हमको लक्ष्मी पूजा के लिए बचा कर रखे। और कल हमने लक्ष्मी पूजन के दिन छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमने शुरू की। तैयारी हमारी पहले से थी। भारतीय जनता पार्टी झांसे में आ गई, इसमें क्या करूँ। तो भारतीय जनता पार्टी झांसे में आ गई, ये कहना है मुख्यमंत्री का। लेकिन भाजपा का कहना है कि अगर कांग्रेस के मूल योजना में ये शामिल थी तो इन्हें पहले ही इसकी घोषणा होनी चाहिए थी। अब बाद में करने से, केवल नकल करने से क्या फायदा। तो आखिर वाकई में इस योजना को लेकर इतना रार क्यों मचा हुआ है, इसी पर आज बात करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ हैं। मेरे साथ वंदना राजपूत जी हैं, कांग्रेस की तेजतर्रार प्रवक्ता हैं, महिलाओं को लेकर खास तौर पर मुखर रहती हैं। मेरे साथ में पिंकी शाह जी हैं, भाजपा की तरफ से कई वरिष्ठ पदों में रही हैं, सीनियरिटी है। और साथ में वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ में अपनी तटस्थ राय देने के लिए जुड़े हुए हैं। पिंकी जी, आप ही से जानना चाहेंगे, भाई कांग्रेस ने अपनी घोषणा की, भाजपा ने अपनी घोषणा की। कांग्रेस ने अभी तक तो आपकी घोषणाओं को लेकर ऐसी कोई बात कही नहीं है कि भाई वो कितने क्विंटल दे रहे हैं, समर्थन मूल्य क्यों बढ़ा दिए, आपने जो है वो इन योजनाओं की बात क्यों कर दी। फिर अगर कांग्रेस एक घोषणा करती तो भय कैसा, भाजपा डर गई है क्या कांग्रेस की घोषणा से, गृह लक्ष्मी योजना से? देखिए, डर किसको है ये हम नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता स्वयं कह रहे हैं। आपको भी अनुमान लगाना चाहिए और प्रदेश की जनता भी देख रही है। पहले चरण के 20 सीटों पर मतदान हो चुका है और 20 सीटों के मतदान में जिस तरह से स्थिति खराब कांग्रेस की है आज पूरे प्रदेश की, कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर है, उनकी सीट खिसकती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि सत्ता लोलुप्त कांग्रेस सत्ता में आने के लिए कुछ भी घोषणा करने को तैयार है। जिस तरह से पिछले समय चुनाव के समय उन्होंने केवल झूठी घोषणाएं की और आज तक भी उन घोषणाओं को, जबकि दोबारा चुनावी समर में है और आज भी उन घोषणाओं को कांग्रेस पूरा नहीं की है, वहीं आज फिर से जब उनको सीट यहां से खिसकती हुई नजर आ रही है तो कांग्रेस आनंद फानंद में फिर जिस प्रकार बाकी भी घोषणाओं का कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणाओं का कॉपीराइट किया है, उसी तरह ये जो हमारी योजना है महतारी वंदन योजना, इसको कॉपी करते हुए उन्होंने 15,000 देने की घोषणा की है। ये सत्ता में आने के लिए जिस तरह से कांग्रेस कोई भी हथकंडा अपना सकती है, ये उनके सोच को और मानसिकता को दर्शाता है। और ये काम करने वाले लोग हैं, केवल झूठ के दम पर सत्ता में आने वाले लोग हैं और प्रदेश की जनता इनको जान चुकी है।
आज जिस प्रकार से कांग्रेस ने पिछले समय घोषणा किया था कि अगर हम सरकार में आएंगे हम शराबबंदी करेंगे, माता बहनों को हम 1500 रुपए देंगे, उन्होंने पिछले समय कूद कूद कर बेरोजगारी युवकों को बेरोजगारी युवा भत्ता का फॉर्म भरवाया था। लेकिन आज क्या हुआ बताइए? आप चुनाव से 1 साल पहले क्राइटेरिया फिक्स करके उन युवाओं को आपने जो भी आपने तय किया था क्राइटेरिया, उसके हिसाब से आपने उनके साथ भी छलावा किया। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनको उनको केवल उन्होंने चुनाव के समय ही कहा है, और ये भी घोषणाएं उनकी फ्लॉप रहेगी, केवल सत्ता में आने के लिए है, झूठ के दम पर। उसके बाद में फिर ये ठंडे बस्ते में कहां करेंगे कोई अता पता नहीं है। और मैं तो यही कहूंगी कि जनता समझ चुकी है और अब इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, और यही कारण है कि बौखलाते हुए अब वो कंपटीशन में हम कैसे आए और ये जाहिर करना चाह रही है कांग्रेस। तो ये जाहिर करना चाह रही है, केवल कंपटीशन में आना चाह रही है। वंदना जी, सुना आपने, लेकिन मैं पिंकी जी की बातों से सहमत हूँ। भाई पिछली बार के अगर घोषणा पत्र हम उठाकर देखें तो महिलाओं को लेकर बहुत सारी योजना आपने कही थी। भाई उनको यात्रा भत्ता देने की आपने बात कही थी, उनके लिए अलग से शिक्षा की आपने बात कही थी, उनके लिए जो है वो एक योजना की बात कही थी जिसमें धान धान्य योजना की बात कही थी, उसकी जगह जमीन और कुछ भत्ता देने की बात कही थी, शराबबंदी भी महिलाओं के हित में थी। वाकई में कुछ घोषणाएं तो थी महिलाओं को लेकर जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को दीपावली एवं गोवर्धन पूजा के हार्दिक आपको भी जी। मैं यह कहना चाहूंगी, लक्ष्मी पूजा के शुभ अवसर पर कल माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है, जो महिलाओं के लिए बहुत राहत बनी है। कल देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृहलक्ष्मी योजना घोषणा की है। इस योजना का आज वंदना जी, मैं बीच में रोक रहा हूं, मैं क्षमा चाह रहा हूं बीच में रोकने। आपकी आवाज कुछ स्पष्ट नहीं आ रही है, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। एक बार मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहता हूं आपसे संपर्क करें। लेकिन मैं एक बार पिंकी जी फिर आपके पास आता हूं। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने आपके घोषणा पत्र की नकल की, लेकिन आपका घोषणा पत्र अगर हम देखें तो पिछली बार जो 2018 कांग्रेस घोषणा पत्र था उसमें से 18 बिंदु मिलते हैं, जो कि कहीं कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर कर लें तो कांग्रेस के उन 18 बिंदुओं से आपके बिंदु मिलते हैं। चाहे वो रोजगार भत्ता की बात करें, चाहे हम उसमें स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम किसानों की बात करें, चाहे ऋण की बात करें, ये तमाम जो घोषणाएं हैं वो पिछली बार के कांग्रेस के घोषणा पत्र में थी, जिसमें से थोड़ा बहुत फेरबदल दिखता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने कॉपी नहीं की? देखिए, आपको जानकारी में होगा कि हमने घोषणा पत्र समिति बनाई थी, और हम उस समिति के माध्यम से हमने गांव-गांव तक जा करके लोगों के मन की बात जानी थी कि लोग चाहते क्या हैं। और लगभग सभी विधानसभाओं में हमारी टीम पहुंची थी, उनके अलग प्रभारी बने हुए थे, और अलग अलग जगहों में जाकर हमने किसानों से भी बात किया, हमारे जो युवा साथी हैं उनसे भी बात किया, हमने महिलाओं से भी बात किया, और जो नौकरी करने वाले लोग हैं हमने उनसे भी बात किया कि हम बेहतर से बेहतर क्या उनको सुविधाएं दे सकते हैं। और जनमानस के अनुरूप हमारा घोषणा पत्र है, और निश्चित तौर पर जिन लोगों से हमने मिला है उनके विकास के लिए और उनको हम अधिक से अधिक लाभ कैसे अपनी सरकार को और अपनी योजनाओं का पहुंचा सके, ऐसा हमने घोषणा पत्र जारी किया है। और ये हमारे मन माफिक नहीं बल्कि जनता के मन को भांप करके भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है। तो ये जनता के अनुरूप जो है, उनके जनमानस के अनुरूप घोषणा पत्र है, इसलिए उनको बिंदुओं को हो सकता है वैसे बिंदु शामिल हो, क्योंकि कांग्रेस ने भी पिछली बार इसी तरह मैदानी इलाकों में लोगों से सलाह मशवरा करके घोषणा पत्र तैयार किया था। तो इसलिए हम पिंकी जी की बात से मान सकते हैं। लेकिन एक बार फिर मैं वंदना जी आपके बताता हूँ। वंदना जी, सवाल मेरा वही है कि भाई पिछले घोषणा पत्र में 4 से 5 ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको गिनाई वो थी जो अब तक लागू नहीं हो पाई है। तो कैसे दोबारा महिला वोटर या फिर जो आम वोटर वो आपके ऊपर भरोसा करे कि अब की घोषणा पूरी हो जाएंगी? देखिए, महिलाएं कांग्रेस पर बहुत अच्छे से भरोसा करती है सलोज जी, क्योंकि हमने जो कहा वो वादा ध्यान से पूरा किया है। और यदि कोई वादा पूरा नहीं कर पाया है, क्योंकि कोई भी पार्टी रहे, और पार्टी जो 100% वादा पूरा नहीं कर पाती, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी है जो 96% हमने वादा पूरा किया है। हमारे कांग्रेस की सरकार बनते ही अगर कोई वादा अधूरा है तो कांग्रेस की सरकार बनते ही उस वादा पर भी हम काम करेंगे। रही बात कल तो दीपावली में बहुत बड़ी घोषणा की। नहीं, मैं सवाल दोहराता हूं। मैं आपने कहा कि उस वादे पर काम करें, मैं सवाल दोहराता हूं। जब वो पिछले 5 साल में पूरे नहीं हुए तो मैंने सवाल किया कि अब कैसे भरोसा करने कि अब पूरे होंगे, मैंने ये सवाल किया। आप देखेंगे कि पिछले 5 साल की बात करते हैं शैलेश जी, तो इसमें से 2 या 3 साल तो कोरोना काल में चला गया था। कोरोना काल में जाने के बाद हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी के सरकार ने किया है। क्योंकि आप देखेंगे हम किसानों की बात करते हैं या महिलाओं की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि महिला स्वयं सहायता समूह का हमने कर्जा माफ किया है, 13,000 करोड़ कर्जा माफ किए। हम महिलाओं के लिए आज अच्छी शिक्षा की
व्यवस्था कर रहे हैं। महिलाओं के लिए हम देख रहे हैं कि अच्छी चिकित्सा का व्यवस्था कर रहे हैं। तो लगातार कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए काम कर रही है। और रही बात ये बोल रही थी कि हमारी नकल कौन ने की, कौन सी पार्टी ने किया, बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे जितने मैनिफेस्टो को उठा करके इन लोगों ने घोषणा कर दी है। और रही बात भरोसे की बात करते हैं तो किसी पार्टी के ऊपर महिलाएं क्यों घोषणा करेगी, क्यों भरोसा करेगी भाई? 2014 में भी तो आपने बोला था कि 100 दिन कम करेंगे, आज महंगाई पर खुशी करते। आपने 2014 बोले थे कि सबके खाते में 15 लाख आएंगे, आज के खाते में आए। 2014 में आपने भी कहा था 2022 तक कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलता था। आज बेरोजगार युवाओं की क्या किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ऊपर क्यों करते जी? और यहाँ पर मोदी की गारंटी देते हुए फिर रहे, मतलब स्थानीय नेता है, स्थानीय नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं, सिर्फ अगर भरोसा करना है तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर करना है। तो छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि अगर छत्तीसगढ़ में अगर जनता को कुछ परेशानी है तो वो परेशानी को लेकर के क्या दिल्ली जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय नेताओं का यहाँ पर कोई भूमिका नहीं है? तो 15 साल यहाँ पर छत्तीसगढ़ लगातार राज करते रहे, मनमोहन सिंह का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मोदी की गारंटी तो भाजपा का अस्तित्व क्या है? लेकिन हम बोलते हैं यहाँ पर कांग्रेस की गारंटी है और भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही ज्यादा अधिक विश्वास अब जनता कांग्रेस पार्टी पर करती है, क्योंकि भूपेश है तो एक बढ़िया बढ़िया सवाल वंदना जी ने उठाया पिंकी जी आपके लिए। मैं बाबूलाल शर्मा जी से इसमें वक्तव्य लेना चाहता हूं, लेकिन एक बढ़िया सवाल उन्होंने उठाया है कि क्या स्थानीय भाजपा जो है, जिसकी 15 साल सरकार रही है, जिन रमन सिंह जी जिसके मुखिया रहे हैं, क्या उस पर से भरोसा टूट गया है जनता का, या लगता है आप लोगों को टूट चुका है, इसलिए मोदी की गारंटी के दम पे आप लोग वोट मांग रहे हैं? पिंकी जी शायद आपने म्यूट का बटन दबा दिया है, अनम्यूट कर देंगे। जी देखिए, आप जानकारी में होगा हम 15 सरकार में थे और 10 साल सरकार में रमन सिंह जी के नेतृत्व में लेकिन आप हमारी बात हो रही थी पिंकी जी, मैंने जो कहा आपको कि भाई क्या स्थानीय नेताओं पर, जो वंदना जी का सवाल है, क्या स्थानीय नेताओं पर जिनकी 15 साल तक सरकार रही है आपकी, उन पर भरोसा क्या नहीं रह गया है जनता का, या आपको भरोसा नहीं रह गया कि इन नेताओं की बात कोई सुनेगा, इसलिए मोदी जी की गारंटी पर आप वोट मांग रहे हैं? देखिए शैलेंद्र जी, मैं इस पे कहना चाहूंगी कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 15 साल हमने डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास किया। और इन 15 सालों में 2 बार जब चुनाव हुए तो हमने दोनों बार डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा। 2008 में भी डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, 2013 में भी। 18 में हम पिछड़ गए, या कहना चाहिए कि कांग्रेस के झूठे घोषणा पत्र में आकर के यहाँ की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया। लेकिन कांग्रेस की जिस तरह का रवैया इन 5 सालों में जनता ने देखा है, इससे साफ जाहिर है कि एक बार फिर से कांग्रेस से मोह जनता का भंग हो चुका है और आज जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है। और रहा सवाल ये, क्योंकि हम अभी तक विपक्ष में रहे हैं और हमारे जितने भी पार्टी के वरिष्ठ लोग थे, सबके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है। चूंकि केंद्र में हमारी सरकार है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हुई है। निश्चित तौर पर हमारे नेता हैं नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में हमको चुनाव लड़ना है। अगर केंद्र की योजनाएं हमारी हैं, केंद्र में हमारी सरकार है, तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना। तो पिंकी जी साहब कहना है कि भाई नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा चेहरा है केंद्र की सरकार को लेकर जो पूरे देश में भरोसा है, वही भरोसा हम लोगों को दिला रहे हैं कि जिस तरह से देश में विकास के काम चल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ में, वही भरोसा हम लोगों को दिला रहे हैं। मैं वंदना जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार मैं बाबूलाल शर्मा जी से पूरे मामले में एक वक्तव्य लेना चाहूंगा। बाबूलाल शर्मा जी, पूरी बात आप दोनों की आपने सुनी। जिस तरह से महिला वोटरों के लिए भाजपा और कांग्रेस का ये जो दांव है, आपको क्या लगता है, क्या अलग अलग जो मुद्दे हैं उनको लेकर ये ज्यादा प्रभावी रहेगा? देखिए, चाहे 12,000 दे रहे हैं चाहे 15,000 दे रहे हैं, दोनों ही जो है जनता के हित में घोषणाएं हैं। अगर वो उनका 15,000 12,000 इसको वो पूरा कर सकते हैं, जो उन्होंने
भाजपा ने घोषणा पत्र में जारी किया, उससे बढ़ करके भी ये कर बढ़ा सकते हैं, और वही हुआ भी। 3100 का 3200 इन्होंने किया भी। तो इसलिए जो है ये इसका प्रभाव जो है 12,000 का जनता का हित में जो जा रहा था, तो प्रभाव इतना जबरदस्त होगा ये अंदाज शायद कांग्रेस को नहीं था। जैसे ही देखा कि महिलाएं आकर्षित हुई है, पहले चरण में भी महसूस हुआ कि 12,000 से महिलाएं आकर्षित हुई है कि 1,000 रुपए जो महीना उनको मिलेगा, तो उससे आकर्षण बढ़ा। वो देख करके जो है कांग्रेस ने निश्चित रूप से ये एक नई योजना दिवाली के दिन दी है, और दिवाली के दिन चुना है उन्होंने ताकि किसी को ये न लगे कि हम नकल कर रहे हैं, कि हम दिवाली तोहफे के रूप में जो है महिलाओं को 15,000 रुपए साल का देंगे। ये कोई गलत नहीं है, और आप नकल किया कह भी सकते हैं, दोनों चीज इसके अंदर में है। देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो है जमीनी स्तर पर बड़ी मेहनत करके जो है ये घोषणा पत्र को बनाया है, जिसको दिल्ली से गारंटी जारी कराई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, पॉइंट है ये कि मोदी की गारंटी, मोदी एक व्यक्ति है, मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री है। कल 2024 के चुनाव में रिजल्ट क्या आएंगे किसी को कुछ नहीं पता है, इसलिए लोग विश्वास का संकट जरूर इसके सामने प्रकट करेंगे कि अगर मोदी जी हमको गारंटी अगर नहीं मिली, यहाँ ये जो बातें हैं ये पूरी नहीं हुई, तो हम किनके पास जाएंगे। ये एक विश्वास का संकट पैदा हो सकता है। ये मैं सिर्फ अपना अनुमान व्यक्त करता हूँ कि लोग सोच सकते हैं कि भाई मोदी की गारंटी में मोदी के पास कौन जाएगा, कौन हमारी इस गारंटी को पूरा करेगा। गारंटी तो मोदी की है, भाजपा की नहीं है। ये सोच हो सकती है, ये अनुमान बता रहा हूं मैं। और जहां तक सवाल है कांग्रेस का, तो कांग्रेस को यहीं पर देना है। कई योजनाएं जो उन्होंने घोषणा पिछले पत्र में की थी, घोषणा पत्र में, वो नहीं कर पाए हैं। ये बात बिल्कुल सही कहा आपने, तो लेकिन उसका जवाब भी जो है कांग्रेस नहीं दे रही है। तो अब उसके समझ में आया कि महिलाओं को छोड़ देना जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं साबित हुआ है, इसलिए जो है उन्होंने गंभीरता से सोच करके इस योजना को लागू किया है और लागू करने की घोषणा की है। और एक प्रकार से ये कहा है कि जैसी हमारी सरकार बनेगी हम ये पूरा करेंगे। जी, तो हम ये पूरा करेंगे। बाबूलाल शर्मा जी का सीधा साफ आकलन है कि एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ भाजपा, दोनों का जो वो है तीर है वो महिलाओं वोटर पे है, महिला वोटरों पे है। लेकिन अगर भाजपा के पास ये संकट है कि मोदी की गारंटी है, मोदी जी 2024 में नहीं रहे तो गारंटी किससे मांगेंगे, तो दूसरी बात कांग्रेस के पास भी ये संकट है कि पिछली घोषणा पत्र में महिलाओं से किए गए वादे जो हैं वो अभी तक अधूरे रह गए हैं, तो इसलिए कांग्रेस के पास भी विश्वास का संकट है। लेकिन हाँ, जाहिर तौर पर जब चुनाव आते हैं तो सबको अधिकार है कि वो घोषणाएं बढ़ चढ़ कर करे ताकि उन्हें वो मतदाताओं के वोट मिले। और वोट बैंक साधने के लिए अगर पार्टियां एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर घोषणा कर रही है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन जो विश्वास का संकट है, वो विश्वास का संकट किसके ऊपर गहराएगा ये आने वाला समय बताएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में शामिल होने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।